कटफीस गा रहे हैं तो हम भी कुछ नई चीजें सुनाएं। अगर माँ चाहे तो हेलो, अगर माँ चाहे तो कचरे को भी समंदर कर दे। अगर माँ चाहे तो भिखारी को सिकंदर कर दे। अगर माँ चाहे तो कचरे को भी समंदर कर दे। अगर माँ चाहे तो भिखारी को सिकंदर कर दे, क्योंकि कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। एक माँ तो पाल देती है 4-4 बच्चों को, लेकिन बुढ़ापे में एक बूढ़ी माँ 4 बच्चों से पाली नहीं जाती। तो आइए अपनी जन्म देने वाली मैया के लिए एक छोटा सा अपना अनुभव सुनाता हूँ। फिलहाल में कोशिश यही है कि जो भी सुनाऊं आपको किसी किताब और यूट्यूब पर ये नहीं मिलेगा। बड़ी ही पुरानी धुन आई है कि दिल में उतर गए वो लोग जो प्यार कर गए वो लोग और थे। तो फिल्मी दुनिया वालों की बात है, हम इस चीज को नहीं गा सकते हैं। तो कहना है दिया जन्म जिसने तुमको, दिया जन्म जिसने तुमको भुलाना भी पाप है। दिया जन्म जिसने तुमको भुलाना भी पाप है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, लड़के बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता, अलग रहने लगते हैं। बुढ़ापे में वही बूढ़ी माता अकेले खाना बनाती है और खाती है, कैसे क्या होता है। सभी लोगों के माँ है, लेकिन संसार में सबसे बड़ा पाप होता है। आप चाहे वैष्णो देवी जाओ, चाहे विंध्यवासिनी जाओ, जागरण करवाओ, रुद्राभिषेक करवाओ, लेकिन पाप होगा यदि घर के माँ बाप दुखी हैं। कैसे, सुनिएगा। दिया जन्म जिसने तुमको, दिया जन्म जिसने तुमको भुलाना भी पाप है। जन्म जिसने तुमको भुलाना भी पाप है। फिर अपनी भोली माँ को, फिर अपनी भोली माँ को रुलाना भी पाप है। दिया जन्म जिसने तुमको रुलाना भी पाप है। दिया जन्म जिसने तुमको रुलाना भी पाप है।
जिस माँ ने बचपन से लेके जवानी तक बच्चों को कभी ये नहीं चाहा कि मेरा बेटा भूखा रहे, दुखी रहे। ममता की जिसने आंखों में आंसू नहीं दिए, ममता की जिसकी आंखों में आंसू नहीं दिए, और ऐसी बूढ़ी मैया को रोटी के टुकड़े नहीं दिए, ऐसी बूढ़ी मैया को रोटी के टुकड़े नहीं दिए। फिर जब वो माँ भूखी बैठी होगी और आप घर में जागरण करवाओगे, दुर्गा माँ को चूनर चढ़ाओगे, तो पुण्य नहीं होगा, पाप होगा। कैसे? फिर दुर्गा माँ को चूनर, फिर दुर्गा माँ को चूनर चढ़ाना पाप है, फिर दुर्गा माँ को चूनर चढ़ाना पाप है। फिर अपनी भोली माँ को, फिर अपनी भोली माँ को बुलाना भी पाप है। दिया जन्म जिसने तुमको बुलाना भी पाप है, जिसने तुमको बुलाना भी पाप है। और दूसरी बात में ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमें जाना पड़ेगा, कभी विधिवत सत्संग हो जाएगा, हमारी आपकी होगी संगति। अंतिम बात, आप जब बेटा बड़ा हो जाता है, नौकरी के लिए परदेश जाता है, तो घर में सभी सदस्यों की एक कामना होती है। वाह भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल तिवारी 151 रुपए, ये हमारे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए इन्होंने। इसका मतलब चाचा की चचैती काम आ गई। शैलेंद्र चंद्र प्रजापति, आपकी भी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं। ये सभी माँ की कृपा है। यदि माँ इस संसार में ना होती तो हम आप लोग इस संसार में ना होते, क्योंकि माँ हमारी तुम्हारी पहचान है और माँ हमारी आप सबकी भगवान है। यदि माँ पालती पोसती ना तो हम आप लोग बड़े नहीं हो पाते। तो कहना है, जब बेटा घर से परदेश के लिए चलता है तो घर के सदस्य सभी कहते हैं, पत्नी पूछती है, पिता पूछता है, लेकिन माँ क्या पूछती है? शब्दों का आनंद लीजिएगा। पत्नी ने पूछा आपने कमाया कि नहीं, पत्नी ने पूछा आपने कमाया कि नहीं, और पिता ने पूछा बेटा कुर्ता लाया कि नहीं, पिता ने पूछा बेटा कुर्ता लाया कि नहीं। लेकिन मैया की बात सुनना, अच्छी लगे तो तालियां जरूर देना, ना अच्छा लगे तो आप लोग समझो। मैया ने पूछा बेटा कुछ खाया कि नहीं, बताइए। हाँ, ध्यान दे, आप हैं जी लालू राठौर जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, बड़े वाह। वाले, बड़े वाले, अच्छा छोटे वाले सुशील जो अपने यजमान जी हैं, जिन्होंने सुंदरकांड कराया है, उनके छोटे भैया के द्वारा 51 पुष्प ये हम मुद्राएं सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद चाहिए। चाचा की चचैती पर दे रहे हैं। वाह भाई वाह, देखिए खून का अंश तो दिखता है, हैं? तो माँ की बात है। मैया ने कहा कि बेटा कुछ खाया कि नहीं। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना मोटा हो जाए, लेकिन माँ के सामने पहुंचता है तो माँ एक ही बात बोलती है कि बेटा तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत डाउन हो चुका है,
बहुत दुबले हो गए हो, चाहे बेटा 1 कुंटल नहीं 2 कुंटल का हो जाए, माँ फिर भी यही कहती। क्यों? माँ कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है। संसार में पिता तो बदल सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो कहना है, मैया ने पूछा बेटा कुछ खाया कि नहीं, लेकिन वही नालायक बेटे बुढ़ापे में जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, विदेश चले जाते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, और फिर जाकर के शहर में कहते हम जा रहे हैं महाकालेश्वर, रुद्राभिषेक करेंगे, दूध की धारा देंगे भोले बाबा को। कभी भोले बाबा माफ नहीं करेंगे। कैसे? फिर शंकर जी को चंदन, फिर शंकर जी को चावल चढ़ाना पाप है। फिर शंकर जी को चावल चढ़ाना भी पाप है। फिर अपनी भोली माँ को, फिर अपनी भोली माँ को बुलाना भी पाप है। दिया जन्म जिसने तुमको, दिया जन्म जिसने तुमको बुलाना भी पाप है। दिया जन्म जिसने तुमको बुलाना भी पाप है। दिया जन्म जिसने तुमको बुलाना हाँ, इसी श्रृंखला में आप हैं।